एडेनोमाइसिस और सभी तरह के यूट्रस डिसीज को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें और साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एडेनोमाइसिस को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें। योगासन करने से हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स रिलीज होती है, यूट्रस में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और भी इसकी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ऑर्गन्स की पोजीशन ठीक होती है, ऑर्गन्स अपनी सही पोजीशन में बनी हुई रहती है। आप नियमित योगासन करें, एडेनोमाइसिस से जुड़ी हुई सभी तरह की समस्याएं दूर होगी। एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होंगे। इसलिए दोस्तों, योगासन नियमित करें और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कपालभाति पद्मासन में अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए बैठ जाएं। आंखें, माउथ को बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीथ आउट करें। फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें। कॉन्टिन्यूली आपको ब्रीथ आउट करनी है। इनहेल इसमें हम नहीं लेते हैं, इनहेल ऑटोमेटिक हो रही है। रेगुलरली कपालभाति करने से टॉक्सिन्स रिलीज होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं। ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स। कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। पद्मासन में बैठते हुए राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करें और सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड रखें। दोनों नोस्ट्रिल को बंद रखते हुए सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखना है। प्राणायाम करने के समय आंखों को बंद रखनी चाहिए। कुछ सेकंड्स के बाद राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाएं, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होती है। नोस्ट्रिल के बाहर कुछ सेकंड्स के लिए सांस को होल्ड रखें। पुनः राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीथ आउट करना है। इस स्टेप्स को दोनों नोस्ट्रिल में दोहराती जाएं। 5 से लेकर 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम आप नियमित करें। सुबह खाली पेट करें, तब ज़्यादा फायदा मिलता है। डेली नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी वेन्स, आर्टरीज की प्यूरिफिकेशन होती है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स रिलीज होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स स्ट्रेस और एंजाइटी से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए नियमित प्राणायाम आप अवश्य करें। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करते हैं तब पीरियड्स रेगुलेट होती है, पीरियड्स समय पर होती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी होती है तब हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी दूर होती है। नियमित प्राणायाम आप अवश्य करें, सभी तरह के यूट्रस डिसीज ठीक होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होंगे, अनावश्यक मोटापा भी दूर होगा। ध्यान रहे, प्राणायाम हमें खाली पेट ही करना है। इसके बाद हम करेंगे डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। पद्मासन में अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाएं। आंखें, माउथ बंद रखें। नोस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अपने एब्डोमेन में भरें। एब्डोमेन बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी। कुछ सेकंड्स के लिए सांस को अपने एब्डोमेन में होल्ड रखें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। नोस्ट्रिल के बाहर कुछ सेकंड्स के लिए सांस को होल्ड रखें। पुनः इसी स्टेप्स को दोहराती जाएं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। अगर हम प्राणायाम लोटस पोज में बैठते हुए करते हैं तब हमें ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि हमारी पेल्विक मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है,
जिसके कारण पेल्विक मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। पेल्विक मसल्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, इसलिए प्राणायाम आप लोटस पोज में ही करें और साथ में एब्डोमेन में भी ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। अब है बद्धकोणासन या बटरफ्लाई योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड करके बैठे, दोनों लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दे, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दे। ध्यान रहे अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए बैठे, कंधों को ओपन रखें, आंखों को माउथ को बंद रखें। डेली बद्धकोणासन योगा पोज 5 से लेकर 10 मिनट तक आप अवश्य करें, क्योंकि बद्धकोणासन योगा पोज नियमित करने से हमारी थाई मसल्स, पेल्विक मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण हमारी थाई मसल्स, पेल्विक मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स रिलीज होती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। टॉक्सिन्स के रिलीज होने के कारण ही बीमारियां दूर होती है, इसलिए नियमित बद्धकोणासन योगा पोज आप अवश्य करें। हमारी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। बद्धकोणासन बहुत ही आसान है, पर इसके फायदे अद्भुत है। अब बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें, आंखों को बंद रखते हुए बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में जरूर रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ बॉडी को स्टार्टिंग पोज में लाएं। 2 से 3 बार तक बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आप अवश्य करें। प्राणायाम के बाद योगासन की तरफ चलते हैं। पश्चिमोत्तासन से शुरुआत करते हैं। पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को सामने स्ट्रेट रखते हुए बैठे, ज्वाइन करके बैठे। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। नीज को फोल्ड नहीं करना है। हेड को नीज के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस से जुड़ी हुई सभी तरह की बीमारियां दूर होती है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में लाएं। दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। सभी योगा पोज 3 बार अवश्य दोहराएं। इसके बाद भुजंगासन या कोबरा पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन या कोबरा पोज नियमित करने से यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स दूर होती है, पीरियड्स रेगुलर होती है। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को वापस फ्लोर के ऊपर लाएं। 2 से 3 बार तक इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ भुजंगासन यानी कोबरा पोज आप अवश्य करें। इसके बाद हम करते हैं सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपने थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से ज्वाइन करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। निगाहें ऊपर रहेंगी। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार आप अवश्य रुकें। सेतु बंधासन नियमित करने से यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है, एडिनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकने के बाद ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को वापस फ्लोर के ऊपर लाएं। सेतु बंधासन 2 से लेकर 3 बार तक अवश्य दोहराएं। इसके बाद हम करते हैं पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस करें। एक्सेल के साथ नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन रेगुलरली करने से आंतें सबल होती है, गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है। इनहेल के साथ बॉडी को स्टार्टिंग पोज में लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज अवश्य दोहराएं। इसके बाद सुप्तबद्ध कोणासन योगा पोज यानी लेट करके बाउंड एंगल योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन करके रखें। इसकी स्टेप्स बहुत ही आसान है। इस योगा पोज की स्टेप्स आप देख करके भी आसानी से कर सकती हैं। इस योगा पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस योगा पोज को करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आपको
इस योगा पोज को नियमित करना है। किसी भी समय आप इस योगा पोज को कर सकती हैं। रात में सोने के समय इस योगा पोज को आप अवश्य करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। इस योगा पोज को नियमित करने से एडिनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है और हमारी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए योगासन आप नियमित करें, साथ में हेल्दी डाइट अवश्य लें। अब है पादा अंगुष्ठान यानी टोज टू नोज पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके नोज से टोज को टच करें। ध्यान रहे, हम अपनी हेड को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, हम अपनी लेग्स को ऊपर उठाते हुए टोज को नोज के पास ला रहे हैं। पादा अंगुष्ठान नियमित करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है, सभी तरह के यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए इस योगा पोज को आप अवश्य करें। इस योगा पोज को करने से ही यूट्रस डिसीज दूर हो जाएगी। अब है लेग्स अप दी वॉल पोज। दोनों लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें। इस योगा पोज को भी आप देखकर आसानी से कर सकती हैं। दोनों लेग्स को ज्वाइन करके ही ऊपर रखना है, नीचे से फोल्ड नहीं करना है। लेग्स अप दी वॉल पोज नियमित करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स दूर होती है। जिन महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है वे लोग लेग्स अप दी वॉल पोज जरूर करें। ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। हमारी एब्डोमेन में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स रिलीज होती है। दोनों हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी रख सकती हैं। इस योगा पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में आप अवश्य रुकें। अब है बाउंड एंगल वॉल पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर दोनों लेग्स की सोल्स को ज्वाइन कर वॉल के ऊपर रखें। इस योगा पोज को आप देख करके भी कर सकती हैं। इस पोज को करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स दूर होती है। हमारी पीरियड्स रेगुलेट होती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स ठीक होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं और भी बहुत तरह की यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक होती हैं। नियमित इस पोज को आप अवश्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में आप अवश्य रुकें। साथ में इन सभी योगा पोज को नियमित करने से हमारी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। योगासन जो लोग नियमित करते हैं उनकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। लेग्स को वॉल के ऊपर वापस स्ट्रेट रखें। इसके बाद हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन पोज नियमित 2 से लेकर 3 मिनट तक आप अवश्य करें। खाना खाने के बाद भी आप इस योगा पोज को कर सकती हैं। इस योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार 2 से लेकर 3 बार तक अवश्य बैठें। किसी भी समय इस योगा पोज को कर सकती हैं। इसके बाद हम करते हैं सुप्त वज्रासन या रेक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से हेड को टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर लाएं। इस योगा पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस योगा पोज को नियमित करने से हमारी यूट्रस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनी हुई रहती है। यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक होती है। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है और एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पूरी तरह से ठीक होती है। ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स ठीक होती है और लंबे समय तक पीरियड्स भी ठीक होती है। पीरियड्स समय पर आती है। महिलाओं के लिए सुप्त वज्रासन यानी रेक्लाइन थंडरबोल्ट पोज वरदान साबित हुआ है। इस योगा पोज को नियमित करने से थायराइड डिसीज भी पूरी तरह से दूर होती है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, जिसके कारण सभी बीमारियां दूर होती है। अब हाथों की सपोर्ट से बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। इसके बाद हम करते हैं शशकासन यानी बालासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर रखें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को नियमित करने से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण ही हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं
और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, बीमारियां जन्म लेती है। यूट्रस डिसीज भी उसी का देन है। पूरी तरह से लाभ पाने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही योगा पोज करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में आपको रुकना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकना है। 3 से लेकर 4 बार तक अवश्य दोहराना है। और साथ में सभी योगा पोज में हमें रुकना है। जल्दीबाजी में हमें योगासन नहीं करना है, नहीं तो लाभ के बजाय हानि मिलेगी। योगासन में टाइम दे, टाइमली योगासन नियमित करें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है मर्दारिया आसन या कैट स्ट्रेच। वज्रासन में बैठते हुए कैट की पोज में बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अपने बैक को नीचे की तरफ प्रेस करें। एक्सहेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, बैक को नीचे की तरफ प्रेस करें। एक्सहेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इस स्टेप्स को इनहेल और एक्सहेल के साथ दोहराएं। मर्दारिया आसन योगा पोज में हमारी एब्डोमेन की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है, जिसके कारण एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है। हमारे यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज होने के कारण यूट्रस डिसीज भी दूर होती है, क्योंकि यूट्रस से टॉक्सिन रिलीज होती है। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। यूट्रस में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण ही टॉक्सिन्स रिलीज होती है और एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक होती है। हमारे यूट्रस में फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। योगासन नियमित करें और अपने ध्यान अवश्य रखें दोस्तों एडेनोमाइसिस और सभी तरह के यूट्रस डिसीज को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें और साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।